काकी जी, भैया रुक जाइए। यशोदा भाभी रुक जाइए। यशोदा वहीं रुक जाओ। काकी काकी, यशोदा मैं यहाँ हूं बक्कासुर। यदि बल है तो यहाँ वन। क्या? अब मैंने क्या किया? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि कितने बड़े दुष्ट हो तुम। इस संकट की घड़ी में भी उपहास तुम जैसे धूर्त को ही सूझ सकता है। और ये क्या नया प्रपंच है? यहाँ इस वन के मध्य में अचानक से किससे बात करने का अभिनय करने लगे? जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण न हो जाए तब तक संभालो। अब फिर से वही ढो। मैं यहाँ हूँ, यदि बल है तो यहाँ वन में आओ। किसको बुला रहे हो? वो उस बगुली जैसे दिखने वाले बड़े से असुर को? हाँ? अरे कैसे ज्ञात हुआ तुम्हें? हाँ, मैं उसे ही बुला रहा था। जैसे तुम्हारे बुलाने से वो तुरंत यहाँ आ जाएगा। क्यों? राधा, लगता है नारायण ने तुम्हारी बात सुन ली। ये तो सच में यहाँ पे आ गया है। वो असुर। मुखिया जी, क्या हुआ? राधा मिली? नहीं मुखिया जी, वन का हर कोना छाना, राधा कहीं नहीं दिखी। धैर्य रखो मित्र, बच्चे सुरक्षित होंगे। काका, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राधा को वन से सुरक्षित लेकर लौटूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। काका, क्षमा करना काका, किंतु आप मुखिया हैं इस गांव के और इस समय आपका यहां रहना अधिक आवश्यक है। देखिए, ये लोग चोटिल हैं, डरे हुए हैं, और वो असुर अभी मरा नहीं है काका। यदि उसने पुनः आक्रमण कर दिया तो? इस समय इन लोगों को आपकी आवश्यकता है। आ तो गया, किंतु मुझे मार नहीं पाएगा। अच्छा, तुम्हारा अभिप्राय है कि तुम इस विशाल के बगुले का अंत अकेले कर सकते हो? भोली हो तुम भी राधा। शब्दों को मत देखो, उसके भीतर छिपे
भेद को समझो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसका अंत करूंगा। मैंने ये कहा कि वो मुझे मार नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो भागने वाला हूँ। ओह, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस विशाल के बगुले से तीव्र भाग सकते हो? नहीं नहीं, मुझे तो केवल तुमसे तीव्र भागना है। ताकि ये बगुला मेरा खेद कर सके। दुष्कृष्ण! मेरे वचन के पूर्ण होने का समय निकट आ गया है। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप सूर्यदेव? राधा की वचन पूर्ति का समय आ गया है ना कान्हा? हाँ दादा। तुम्हें दिए हुए वचन की पूर्ति का शुभ मुहूर्त आ चुका है राधा। तुम चाहती थी कि तुम्हारे साथ गोलोक जैसा लोक धरती पर आए, और मैंने वचन दिया था कि मेरी राधा गोलोक से मृत्युलोक अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ जाएगा उसका कृष्ण। वृंद यानी तुलसी जो बहुत शुभ होती, और जहां राधा के कदम कृष्ण के साथ पड़े, वो शुभ धरा वृंदावन कहलाएगी।
वृंदावन, जहां लिखी जाएगी राधा और कृष्ण की अमर प्रेम गाथा। कदम बढ़ाओ राधा, तुम्हारा वृंदावन तुम्हारे स्वागत के लिए कब से पल के सजाए बैठा। बिछड़ कर गई जिन कदमों से, मिलन की धरा पर उनका गिरना अभी शेष है। जो छोड़ेंगे धरा पर प्रेम के चिन्ह, उन पदचिन्हों का मिलन अभी शेष है। विरह की अगन ने जलाया प्रेम की धरा को, प्यास से शीतल हो गए बीज प्रेम के। उस धरा का हरा होना और बीजों का अंकुरन होना अभी शेष है। तुम जो छोड़ आई थी, कुछ रेखाएं अधूरी, एक संबंध अपूर्ण, एक प्रीत अनछुई। संबंधों की स्याही और प्रीत की कलम से प्रेम का चित्रण अभी शेष है। नीरस अशांत हो चुका था तुम बिन मेरा मन, उसके एक कोने में प्रेम राग का गुंजन अभी शेष है। होठों में मुस्कान और लिए आंखों में क्रंदन, छोड़ा था हाथ मेरा, अब कभी न विलग्न हो जो वो बंधन अभी शेष है। मौन कर आई तुम जिस नाद को, भरने सबके हृदय में प्रेम से स्वर, अब आंखें खोलेगा प्रेम, जागेगा जग, बस प्रीति नाद का स्पंदन अभी शेष है। तुम रुक क्यों गए? कैसे संभव है? किससे माया है? अभी कुछ क्षण पहले तो यह
बरसों पहले बिखरी थी एक लट तुम्हारी, मेरे हाथों उसका संवारण। अभी शेष सब कुछ है यहाँ। वृंदावन का खेम भी, कृष्ण का प्रेम भी, नीति भी है, रीति भी। पर जो कृष्ण को पूरा करे, तुम्हारी वो स्मृति आना अभिशेष। क्या सखी, स्वयं ही धरती पर गोलोक देखने की कामना की, और जब वो कामना पूरी हुई, आंखें बंद कर ली। लोग प्रेम में बाधा के लिए असुरों का प्रयोग करते हैं। मैंने असुर का उपयोग प्रेम की प्रसन्नता के लिए किया, और तुम हो कि मूर्छित हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम विश्राम कर। जब तक तुम्हारी निद्रा भंग होती है, मैं इस असुर का अभिमान भंग करके आता हूं। वृंदावन निर्माण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा कृष्ण। राधे राधा। अब राधे राधे कहा है तो किसी की तो मुक्ति निश्चित है धन। आओ बकासुर, जिस प्रयोजन से मामाश्री ने भेजा है उसे साधने का प्रयास करो। मेरा प्रयोजन पूर्ण होगा कृष्ण। आज तुम्हारा अंत निश्चित है कृष्ण। मेरा अंत नहीं बकासुर, आज तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। राधे राधे। प्रभु, आपके कर कमलों से मृत्यु तो मुक्ति थी ही, आपके और राधा के संग दर्शन से मोक्ष का मार्ग भी खुल गया। जय राधा कृष्ण। वो देखो आयन। उस बगुले का मृतदेह
तुम्हारी लीला अद्भुत है कान्हा। बकासुर का अंत भी कर दिया और राधा के संग वृंदावन का सृजन भी। ये बलराम उस बगुले को देखकर इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? क्षमा करना मामा श्री, आज जो उपहार भेज रहा हूँ उसके पश्चात भोजन नहीं कर पाएंगे आप। ये तो बकासुर है, इसकी ऐसी दशा। अर्थात बकासुर जैसे शक्तिशाली और भयानक जीव को भी कृष्ण ने मार डाला महाराज। कहीं उसने जो मुझे चेतावनी उस दिन दी थी वो सत्य तो नहीं? कहीं वो आप समझ रहे हैं ना महाराज, मैं क्या? राधा! कृष्ण! राधा! कृष्ण! राधा! कृष्ण! कृष्ण! राधा! राधा! यहाँ वो दोनों तो देखने रहे हैं, कहीं उस असुर ने मरने से पूर्व राधा और कृष्ण का अंत तो नहीं कर दिया? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ ये कहने का? मेरी राधा को कुछ नहीं हो सकता। वो जहां पर भी होगी सुरक्षित होगी, समझे तुम? मैं आज आए फिर इंसान। भाई, आपका भय और चिंता अपने स्थान पर उचित है, पर क्या करें? यह भी तो निश्चिंत है ना कि राधा यदि कृष्ण के साथ है तो भला उसे क्या हो सकता है? वो तो सुरक्षित ही होगी ना? क्यों है? मैं उचित कह रहा हूं। वो कृष्ण जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, वो मेरी राधा की रक्षा क्या करेगा? राधा की रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े बोल रहे हो हैं। भूल गए अभी कुछ ही क्षणों पूर्व तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी मैंने ही की, अन्यथा वो बगुला कब का निकल चुका होता था। इसीलिए व्यक्ति को वचन अपनी मर्यादा से अधिक बड़े नहीं बोलने चाहिए, अन्यथा उसके कर्म और उसके वचन दोनों का ही मोल समाप्त हो जाता है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। बस हो गया, दे दी अपनी टिप्पणी सबने। अब जाओ, चारों दिशाओं में फैलकर राधा को ढूंढो। जाओ। अरे अरे राधा, चिंतित मत हो, वो असुर चला गया है। मैं यहाँ कैसे आई? और वो बंजर धरती अचानक से इतनी सुंदर और हरी भरी कैसे हो गई थी? और वो बगुला जो मेरे प्राण लेने ही वाला था, अचानक कहाँ लुप्त हो गया? वो तुम इतनी जोर से चीखी राधा, उस असुर को लगा कहीं उससे अधिक विशाल असुर तो नहीं आ गया। वो बेचारा डर के भाग गया। ये उपहास का समय नहीं है कृष्ण।
जाने कहाँ गया वो बगुला। तुम स्वयं सोचो। ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि तुमने अपनी माया से उस विशाल काय बगुले को भगा दिया और उसी माया से सुंदर वन बना दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा तुमने कहा है। वहां नहीं, हम यहाँ हैं आयन। तुम ऐसे अभिनय करके मुझे डराने का प्रयास मत करो। तुम्हारा उसे पुकारना और उसका उस समय आना ये केवल एक सहयोग मात्र था। तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो थोड़ा बल अपनी स्मृति पर डालो, स्मरण करो। जब वो विशाल वृक्ष तुम पर गिर रहा था, वो किस पे टिका था? अब थोड़ा और स्मरण कर। जब हम भाग रहे थे तो मेरे हाथों की गति को देखा था, कैसे चित्रकार की भांति चल रही थी, जैसे इस प्रकृति का सजीव चित्रण कर रहा हूं मैं। और यदि मेरे बुलावे पे उस असुर का आना केवल संयोग था, तो ये क्या है? अब आभास हुआ मेरे सामर्थ्य का। और तुम सोच रही थी कि तुम मुझे बरसाने से बाहर जाने पर विवश कर दो। नहीं, मैं बरसाना में एक विशेष उद्देश्य से आया हूं राधा, और जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हाँ, वो बगुला मेरे ही संकेत पर यहां पे आया था, ताकि जब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस बंजर को हरा करूं तो किसी को अंश मात्र अनुमान भी ना हो कि ये मैंने किया। मैं भले ही बरसाना में ना रहूं, किंतु बरसाना मेरी पहुंच से बाहर नहीं होगा। और एक दिन मैं बरसाना को वश में करके रहूंगा। राधा, अयन, राधा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ राधा? तुम बहुत व्यथित लग रही हो।
कहीं इस कृष्ण ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। राधा, इस घने वन में तुम इस समय मुझे क्या दिखाओगी? तुम घर चलो पहले। एक बार मेरे साथ चलो तो सब स्पष्ट हो जाएगा। चलो। कान्हा, जो कुछ भी करना है शीघ्र करो। तुम्हें और राधा को ढूंढते हुए सारा गोकुल और बरसाना यहाँ पहुंचा है। आप ही कोई युक्ति लगाइए दाऊ। अभी तो केवल वचन पूर्ति हुई है, प्रेम लीला अब भी शेष है। तो इस बंजर भूमि को इतना मनोरम और सुंदर वन इस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से बनाया है। हाँ अयन, विश्वास करो मेरा। नहीं नहीं बड़े भैया, मेरा विश्वास करो। नहीं अयन, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है। सत्य नहीं है, स्वप्न है। राधा ने कोई बुरा स्वप्न देख लिया था बड़े भैया। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, सिद्ध करके दिखाता हूँ आपको। राधा, राधा बड़े भैया को बताओ, बताओ तुम मूर्छित हुई थी या नहीं? हाँ, हुई थी मैं मूर्छित। देखिए देखिए, किंतु मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा इसे उस भूमि पर वो वन बनाते हुए। अब तुम बताओ, किस पर विश्वास करोगे? इस कल के आए मायावी कृष्ण पर या अपनी बचपन की सखी पर? मेरा विश्वास करो अयन, मैं जो कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सत्य है। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, इसने स्वप्न देखा था। बस कृष्ण, अब तुम मौन ही रहो। राधा, ये तो फिर भी कृष्ण कि तो आज यदि इसके स्थान पर स्वयं ईश्वर भी होते तो भी मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारी बात पर विश्वास करता। और अब तुम मुझे बताओगे कृष्ण कि ये बंजर धरती जो मैं इतने वर्षों से सूखी देखते आ रहा हूं, वो अचानक एक वन में कैसे परिवर्तित हो गई? तुमने अवश्य ही किसी छल, किसी माया का प्रयोग किया है कृष्ण। जिस प्रकार हथेली पर सरसों उगाना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार एक बंजर धरती को एक सुमधुर वन में परिवर्तित करना असंभव है। तो बताओ कृष्ण, कैसे किया तुमने? नहीं नहीं बड़े भैया, आप भी कैसे कैसे आरोप लगा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो ईश्वर की रचना है। मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूँ। ग्वाला? अब तक मैं इतना तो अवश्य समझ गया हूं कृष्ण कि तुम चाहे जो भी हो, एक साधारण ग्वाले तो कदापि नहीं। और राधा, आज चाहे जो भी हो जाए, तुम मुझे नहीं रोकोगे। आज मैं अपने बल से इस कृष्ण के छल का रहस्य अवश्य ज्ञात करके रहूंगा। आज मैं सच में आयन को नहीं रोकूंगी कृष्ण। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहे। बहुत सैली तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी धूर्तता।
नहीं, क्रोध नहीं। रुक जाइए, आप मुझे मार दे तो मैं मर जाऊंगा। बड़े भैया रुक जाइए ना। इससे श्रेष्ठ तो ये होता कि बगुला मुझे कहा जाता। आपके हाथों से मैं पीड़ा नहीं सह सकता। रुक जाइए ना बड़े भैया। आप सीधी तरह से सत्य बता दो कृष्ण, अन्यथा आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे से आप भोले वाले ग्वाले पर दया कीजिए आप बड़े भैया, तो दया कीजिए। आप तरीक मेरा भोला मुख तो देखिए ना। आप कहाँ शस्त्र विद्या में धनी, मैं कहाँ, मुझे केवल बांसुरी बजाना आता है। और आप बोलोगे तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। किंतु सुनिए, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है बड़े भैया? मैंने आपका भी क्या बिगाड़ा है? छोड़ क्या बिगाड़ा है ये तुम भी भली भांति जानते हो कृष्ण, कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। इसलिए आज मैं तुम्हारा ये मुख बिगाड़ूंगा। नहीं, मुक्का नहीं। आपके हाथों में पंच तत्वों की शक्ति है। मेरा कोमल शरीर सह नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए मुझे। कृष्ण। कृष्ण नीचे उतरो। नहीं, मैं कह रहा हूं नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा आप ऊपर मत आइए, आप ऊपर मत आइए ना। कृष्ण अरे आपने नीचे बोला, मैं आ गया ना। अब आप ऊपर क्या करने गए? आइए। तुम वहीं रुको वहीं, मैं आता हूं। तुम्हें तो मैं राधा के पीछे से निकलो। मैं कह रहा हूं निकलो राधा के पीछे से। छोड़ो राधा को। कृष्ण मेरे सब्र का बांध टूटा है। राधा तुम हटो ना बीच से। हट रही हूं ना, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाओ। बड़े भैया क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध में हृदय की गति बढ़ जाती है, स्वास्थ्य के लिए हानि। राधा समझाओ। आज तुम्हारा सारा परिहास बाहर निकलेगा। अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। नहीं, दाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से नहीं। बहुत शक्ति होती है, लग जाइए मुझे जोर से। लगी जोर से। लगता है प्रकृति भी चाहती है कि आप मुझे ना मारे। और मैंने तो सुना है उल्टे हाथ से तो और जोर से लगती है। अब तक कैसे से बच गया हूं, इसे लग जाएगी बहुत जोर से वास्तव में। नहीं। तुम्हें तो मैं नहीं बड़े भैया, नहीं। लात मत मारना। नहीं, लात मत मारना। नहीं। व्यर्थ में अपने मित्र की ये दशा कर दी तुमने राधा।
जो मेरे साथ टकराता है मुंह की ही खाता है। मुखिया जी, राधा तो इस दिशा में नहीं मिली, ना ही कृष्ण का कहीं कोई चिन्ह मिला। इस विशाल घने जंगल में कहां ढूंढेंगे उन्हें? कहां जा सकते हैं वे? राधा कृष्ण वन के उस भाग में भी तो हो सकते हैं। वहां? किंतु वहां तो कोई जाता नहीं है। वहां नदी के किनारे कुछ है, कुछ भयानक। संभवतः राधा कृष्ण इस गहन वन में अपना मार्ग भटक गए हो और उस दिशा में चले गए। और ये संभव है। हाँ मित्र, हमें राधा को ढूंढने के लिए वहां जाना ही होगा। चलिए मित्र। अयन, उठो अयन। इससे कुछ नहीं होगा राधा। चलो मेरे साथ, हम जाकर कोई सहायता लेके आते हैं। क्या अयन को यहाँ इस प्रकार इस अवस्था में इस घने वन में छोड़कर जाना उचित होगा? हाँ हाँ बिल्कुल उचित होगा। तुम भूल गई, ये अयन भैया हैं हमारे महाशक्तिशाली अयन भैया। सब संभाल लेंगे ये। जैसे ही इनकी मूर्छा टूटेगी ये स्वयं हमें आके ढूंढ लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। किंतु ये उठेगा कब? अब मुझसे द्वंद्व मोल लिया है तो कम से कम एक प्रहर से पहले तो ये उठना असंभव। न जाने वहां बरसाना में क्या कुछ हो गया होगा, पर अयन को यहाँ इस अवस्था में छोड़कर जा भी तो नहीं सकती। कब से दौड़ रही हूँ उस पर असहाय। न जाने क्यों चिंता करते समय मुझे इतनी भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो अपना प्रिय व्यंजन क्यों स्मरण में आता है। मन कर रहा है कहीं से खीर मिल जाए। भूख लगी है राधा।